शुगर, ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल, ये तीन चीज़ें मेन है जो दिल की बीमारियां लाती हैं। अच्छा देखें, वक्त और हालात के लिहाज से नई नई तहकीक आती रहती है, उसके लिहाज से इनकी रेंजेस चेंज होती रहती हैं। एग्जिस्टिंग जो है वो मैं आपको बता देता हूँ जो एग्जिस्टिंग है। शुगर के हवाले से क्या है, अगर आप फास्टिंग शुगर करने जा रहे हैं तो 100 से कम अगर शुगर है ये नॉर्मल है, 100 से 126 ये बॉर्डर लाइन है, और 126 से ऊपर है तो ये वो वाली रेंज है जिसमें दवा की जरूरत है। 100, 126 और 126 से ज्यादा। और इसका फिर एक और अल्टरनेटिव टेस्ट होता है हीमोग्लोबिन A1C, 3 महीने का एवरेज। ये तो हमने फास्टिंग की बात की। जो 3 महीने का एवरेज वाली बात है वो 5.7 से कम ठीक, 5.7 से 6.5 इम्पेयर्ड, और 6.5 से वो वाली रेंज जिसमें दवा की जरूरत होती है। अच्छा, अब इसमें कोई रॉकेट साइंस है ही नहीं। कोई कहता है कि दवा के बगैर शुगर ठीक हो जाती है, बिल्कुल हो जाती है। इनिशियल स्टेजेस में आप जब एक्सरसाइज करते हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था ये इंसुलिन रेजिस्टेंस शुरू ही इस फैट से होता है। अगर आप अपना लाइफस्टाइल मेजर अंदाज से चेंज करते हैं, फैट रिड्यूस करते हैं बगैर दवा के, आपकी वो रेंजेस अचीव हो जाती हैं जो बगैर दवा वाली रेंज है। तो उसमें कुछ करने की जरूरत नहीं। आप 3 महीने बाद अपने आप को रीचेक करके देख लें, अगर बगैर दवा के उन रेंजेस में आ रहे हैं तो बगैर दवा के चल जाएंगे, कोई मसला नहीं है। ब्लड प्रेशर के हवाले से क्या है, जो अब लेटेस्ट आया हुआ है वो आपने फास्टिंग बताया, रैंडम 140, 200 और 200 से ज्यादा। 140 से कम रैंडम ठीक, 140 to 200 बॉर्डरलाइन, 200 से ज्यादा शुगर, ये रैंडम वाली बात है। रैंडम स्टैंडर्ड नहीं होती है तो कुछ लोग करते हैं ग्लूकोज टॉलरेंस, 200 का ग्लूकोज लेके उसके 2 घंटे बाद, तो क्या हो जाता है, रैंडम स्टैंडर्ड हो जाती है कि आपने एक किस्म की चीज ली और उसके बाद 2 घंटे बाद जो शुगर की, तो वो एक स्टैंडर्ड। क्योंकि कभी कभार हो सकता है किसी की रैंडम भी फास्टिंग के करीब हो, कि कुछ उसने बहुत हल्की सी चीज खाई हुई है, तो रैंडम इसलिए उसका एहतमाल ज्यादा नहीं होता है। अच्छी रैंडम आपको शुगर हुई हुई है तो आप बीच बीच में रैंडम चेक करके कंट्रोल देख रहे होते हैं, वरना फास्टिंग बेस्ट है और हीमोग्लोबिन A1C इन कॉम्बिनेशन। ब्लड प्रेशर के लिए जो आजकल रेंज आ गई है 130-80 है, कि 130-80 से ऊपर आप ब्लड प्रेशर के मरीज हैं। लेकिन हर को दवा की जरूरत नहीं है, आप में रिस्क फैक्टर है तो दवा की जरूरत है, वरना दवा की जरूरत नहीं है। दवा की जरूरत एक आम आदमी को जिसको कोई रिस्क फैक्टर नहीं हो 140-90 से ऊपर पे होती है। तो एक रफ आदमी याद रखे, अनकॉम्प्लिकेटेड हाइपरटेंसिव की 140-90 की रेंज है। ब्लड प्रेशर में मसला ये होता है कि एक रीडिंग इनफ नहीं है, क्योंकि ब्लड प्रेशर पे इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा होते हैं। अभी मैं अपना बीपी बोलने के बाद चेक करूंगा, बढ़ा हुआ आएगा। जब तक कि मैं 15-20 मिनट रिलैक्स होकर कहीं बैठा ना हूं, वो मेरा मेन बीपी होगा। कभी वो भी क्वेश्चनेबल हो सकता है क्योंकि मेरी सोच कहीं चल रही हो। तो क्या होता है, रिपीटेड रीडिंग से फाइनल डिसीजन करना होता है कि वाकई आप हाइपरटेंसिव रेंज में आ गए या नहीं आ गए। और उसके लिए कम से कम 4 से 6 हफ्ते की डिफरेंट टाइमिंग्स और हालात की रिकॉर्डिंग चाहिए होती है एवरेज करने के लिए, डायग्नोसिस के लिए। कोलेस्ट्रॉल हर आदमी के लिए डिफरेंट है, दिल के मरीज के लिए कुछ और है, रिस्क फैक्टर वालों के लिए कुछ और है, आम अनकॉम्प्लिकेटेड वाले के लिए कुछ और लेवल है, और वो हम LDL से काउंट करते हैं। LDL 70 से कम चाहिए। एक आम आदमी के लिए 130 LDL गंदा कोलेस्ट्रॉल कहलाता है। मेन कोलेस्ट्रॉल पे हम नहीं जाते, LDL पे जाते हैं। एक आम आदमी का LDL 130 से कम होना चाहिए। वो नहीं हो रहा है, थोड़ा सा बढ़ा हुआ है, तो आप अगेन कंजर्वेटिव लाइफस्टाइल से 3 महीने बाद रीचेक करें। उसी से आ गया तो दवा की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक बार दवा लेंगे, दवा सारी जिंदगी की है। ऐसा नहीं है कि नीचे आ गया तो दवा खत्म हो गई। वो लेवल चाहिए ताहयात कि ये लेवल रहे। ठीक, और कोई सवाल या आज मैं ख्याल इस पे? आम पेट भर के खा सकते? हाँ जी, पेट भर। आम पेट देखिए, हर चीज आप हर मिकदार में खा सकते हैं। मंथली ऑडिट, वीकली ऑडिट, डेली ऑडिट, इसको बना के आम खाएं, पेट हम भर देंगे। ठीक, रिकॉर्डिंग बंद करें, पुलिस केस बनाएंगे। बिल्कुल।